जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए रामचरितमानस के उत्तर कांड में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद सारे देवता ब्रह्मा आदि वेद वगैरह सब स्तुति कर चुके हैं राज सिंहासन के विराजमान के बाद, बधाई देते हुए। और अंत में हमारे भोलेनाथ शंकर जी आए। बोले शंकर भगवान की जय। आज सोमवार भी है, आज भोलेनाथ राम जी की स्तुति कर रहे हैं। आइए देखिए कितनी सुंदर स्तुति है, आप भी सब मेरे संग संग गाइए। जय राम रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीश विनाशन विष भुजा, कृत दूरी महामयी भूरि रुजा। रजनी चर बृंद पतंग हरे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग वरम। मद मोद महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग भोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथनि पाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोगनि लोग हुए, भवद्रंघि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं रोग नहीं राग न लोभ न मौन सदा, नहीं राग न लोभ न मान मदा। तिनके
समवैभव विपदा, एहि ते तब सेवक हो तुमुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, कर प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, मन सम मान निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरंत मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुवीर महारण धीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरे। तब नाम जपामि नमामि हरे, भव रोग महागद मान हरे। हरि बोल। जय राम रमारमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि परम। बोल शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सॉरी। तो भगवान भोलेनाथ आए चरणों में राम जी के सामने और कहते हैं, हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हरि बोल। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। शंकर जी कह रहे हैं श्री राम से, आवागमन से भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत हूँ आपके, आपसे यही मांगता हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इसको स्तुति को पढ़ने का प्रातः काल सायंकाल बहुत ही पुण्य मिलता है और बहुत ही आशीर्वाद मिलता है भगवान का। आगे कहते हैं, हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम, हे श्री राम जी, राक्षस स्वरूपी जो पतंगे थे वो सब आपने बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म कर दिए। हरि बोल। हे भोलेनाथ, आगे कहते हैं कि आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। श्री राम पृथ्वी के आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुष बाण है आपके पास। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार के समूह को नाश करने के लिए आप सूर्य के समान किरण का समूह हैं, प्रकाश हैं। यानी कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों को हृदय में कुभोग रूपी बाण मार करके कितना रूपक बांधा। देखिए कामदेव रूपी भील यानी शिकारी मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में, हिरण के मारते हैं शिकारी, तो कौन सा किसको मारना चाहिए? मनुष्य के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उनको गिरा दिया है। क्या बात है, आपने तो मतलब कुभोग रूपी बाण ऐसा मारा है कि गिरा ही दिया सारे भोगों को। हे नाथ, हे पाप ताप हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। हम जैसे पापियों की आप अनाथ हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे राम, हे नाथ, आप पाप ताप का हरण करने वाले हैं। लोग बहुत से रोगों से, वियोगों से, दुखों के मारे हुए हैं सारे संसार में। हे प्रभु, सारे लोग रोगों के और वियोगों से कि ये मेरा नहीं है, मेरा चला गया, ये चला गया, ये वियोग रहता है हर चीज से। व्यक्ति जो भी संसारी वस्तुओं से वियोग तो होता ही होता है, तो वियोगों के मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर का फल है। जो वियोग के मारे हुए हैं, उनका क्यों मारे हुए हैं? क्योंकि हमने आपके चरण नहीं पकड़े हुए, उसके निरादर का फल है ये। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वो तो अथाह भवसागर में पड़े ही रहते हैं। हे नाथ, जय हो मेरे राम जी की। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वो नित्य ही अत्यंत दीन है, मलिन है। जिसकी भगवान प्रभु के राम के चरणों में या कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो दीन है, मलिन है, उदास रहेगा हमेशा 24 घंटे और दुखी रहते हैं। और जिन्होंने आपकी लीला कथा, जिनका आपकी लीला कथा ही आधार है, उसी से जीवित है, वही आपके प्राण हैं, जैसे उनके प्राण हैं, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को ऐसा बनाइएगा कि
कुछ ना कुछ लीला पढ़े, श्रवण करें, हैं, ये उसको अपने जीवन का आधार मानना है। ये नहीं कि हमारे बच्चे संसार इसी में लिप्त होकर सब ये मेरे प्राणाधार है, मेरे परिवार, नहीं। जब तक हम भगवान के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, प्रीति नहीं रखेंगे, हमारे मन को अवलंबन नहीं मिलेगा। हम सदा उदास ही उदास रहेंगे, कुछ खो गया, कुछ ऐसा है जो हमें मिला नहीं है। इसलिए कहते हैं जिन्हें आपकी लीला और कथा का आधार है, उनको संत भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं अपने आप ही। संत भी अच्छे लगते हैं उनको और भगवान भी। और ऐसे भक्तों को फिर क्या होता है, उनमें ना राग है, आसक्ति नहीं है, ना लोभ होता है उनके अंदर, ना मान है, ना मद है। उनको संपत्ति और विपत्ति, दुख और सुख समान है। कुछ भी आए, जो हो, जैसे भी हो, हर हाल में सुखी हैं। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा, योग का मतलब है समता, समभाव। गर्मी सर्दी का प्रभाव नहीं, दुख सुख का प्रभाव नहीं, अच्छे बुरे का प्रभाव नहीं, निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं, जिसपे पड़ता है, हैं, जो समभाव रहता है, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, वो भक्त मतलब वो आपका भरोसा करके और इन सब चीजों को त्याग देते हैं, संसारिक दुख सुख ये सब है, और प्रसन्नता के साथ, बड़े खुशी खुशी, को जबरदस्ती नहीं बनाते आपका सेवक, प्रसन्नता के साथ आपके सेवक स्वयं बन जाते हैं। ऐसे भक्त, ऐसे दीनहीन लोग, जिसका आपके अलावा कोई आधार है ही नहीं। मेरे तो आधार श्री राघव के चरणारविंद। हे नाथ, वे प्रेम पूर्वक, कौन वे माने भाई भक्त, प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपकी चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानते हैं। चाहे आप उन्हें लात मारें, चाहे आप उनको गले से लगा लें, वो कहते हैं भाई जैसे जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पे, सारी धरती पे विचरते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, भ्रमर कहाँ रहता है, कमल के ऊपर उड़ता रहता है। और मुनि रूपी के कमल के अगर ऊपर कोई भ्रमर भक्त घूमता रहेगा तो उसका तो भगवान सहारा हो जाएंगे। हे महान रणधीर अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपको स्मरण करता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, वो शरण में लीजिए। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग का महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं। आपके सामने अभिमान तो टिकेगा ही नहीं। इसलिए गुणशील कृपा परमायतनम प्रणनाम निरंतर श्री रमनम रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोक दीन जनम। आहा, कितना सुंदर बात। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं श्री राम, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। लगे जब भी मतलब सांस आपकी खुले, जब भी याद आए, हे प्रभु आपको प्रणाम। खाते उठते बैठते सोते जगते, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, हर समय जो स्मरण रखता है आपका, निरंतर में आप वो प्रणाम मन मानसिक रूप से करते रहते हैं। आप हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। मेरे अंदर जो भी हैं ये राग द्वेष द्वंद्व हैं, दुख सुख जो भी है, द्वंद्व इसे कहते हैं। द्वंद्व माने द्वंद्व वो है अलंकार समास। तो इन समूहों का नाश कर दो। मेरे अंदर ना सुख रहे ना दुख रहे, बस समभाव से रहूं, जाए विधि रहे। बस आपको चरणों का मुझे प्रताप मिल जाए, चरणों का आश्रय मिल जाए, तो बस कुछ मुझे और कुछ चाहिए नहीं। ऐसा जब मन हो जाता है तो हम भगवान के अभिन्न हो जाते हैं, भगवान से अभिन्न हो जाते हैं हम। तो इसलिए इनका नाश कर दीजिए, जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष आदि का। हे पृथ्वीपति, हे पृथ्वी का पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर निहारिए। कैसे निहारिए, कितना सुंदर बोलेंगे। इस दीन जन के प्रति आप दृष्टि तो करिए, एक बार देखिए मैं आपका दास कैसा हूँ कि बार बार बर मांग हूँ हर्ष दे सिय रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। बरने उमापति राम गुण गए हर्ष गए कैलाश, तव प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये हम हमेशा आरती के बाद हम लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए, करते हैं सब जगह, जो इसे याद, बार बार बर मांगो हर्ष दे से रंग। शंकर जी कह रहे प्रभु श्री राम से
मैं आपसे बार बार प्रभु यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल अविचल भक्ति मिले और आपके भक्तों का सदा सत्संग मिले, यही मुझे संग प्राप्त होता रहे। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर बस मुझे यही वरदान चाहिए। कोई धन नहीं मांगा शंकर जी ने, कोई कुछ सुख नहीं मांगा, क्या मांगा? बस आपकी चरण कमलों की अचल भक्ति। और इस प्रकार जब बहुत प्रकार का वर्णन करा भोलेनाथ ने मेरे, तो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश की ओर चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब सुख, अब बानर अभी तक 2 दिन से ऐसे बेचारे लटके खड़े बैठे थे अपने जहां जब जैसे थे, क्योंकि एकदम राज्याभिषेक हो गया, फिर सब एक के बाद एक कोई मेहमान आए जा रहे हैं, तो कैसे करें। अब फुर्सत में हुए राम जी, तो उन्होंने सब अपने जो संग में आए थे मित्र विभीषण जामवंत आदि, इन सबको डेरे, इनके घर, इनके कमरे दिलवाए, बढ़िया विशेष अतिथि गृह दिलवाए इनको। बोले शंकर भगवान की जय। सुन खगपति ये कथा पावनी, आहा त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर विरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुर दुर्लभ सुख कर जग माई, अंत काल रघुपति पुर जाई। सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी, लय भगत गति संपत्ति नयई। खगपति राम कथा में वरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदरी तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब पुरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहुत प्रकार पहराए, दुजन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस निसी, दिन गए मास शठ भी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। अब शंकर जी के जाने के पश्चात उन्होंने सबको घर दिलवाया, कमरा दिलवाया अतिथि जनों को, और अब कह रहे हैं हे गरुण जी सुनो। गरुण जी किसको कथा सुना रहे, कौन सुना रहा है गरुण जी को? काकभूषण जी। बोले काकभूषण जी महाराज की जय। गरुण जी सुनो, जो मैंने आपको ये सब पीछे चर्चा सुनाई है ना, राम राज्य का अभिषेक सुनाया, फिर सबकी स्तुति सुनाई, और खासतौर से शंकर जी की जो स्तुति सुनाई है, ये कथा सबको पवित्र करने वाली। अब देखो एक तरह से महात्म बताया, मूल मुख्य कथा तो हो गई अब राम जी की, है ना। अब तो पुरानी पुरानी और कथा जिज्ञासाएं होंगी, जैसे काकभूषण जी को वैसे सुनाते रहेंगे, लेकिन मुख्य कथा क्या, राजगद्दी पे हमारे प्रभु राम बैठ गए हैं। तो इस कथा को सुनने से सबका हृदय पवित्र हो जाता है। ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करती है ये कथा, जो हमने पिछले दिनों से उत्तरकांड में सुन रहे हैं। तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु का भय का नाश करने वाली है कौन? राम की कथा सुनने में। ये जो कथा हमने राजगद्दी की सुनी है, सब भक्तों की स्तुति सुनी है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र जो है, जो निष्काम भाव से सुनता है, वो मनुष्य जो है वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप सब सोचते हो ना कथा क्यों सुने, कथा क्यों कहें? हम तो समय, जैसे आपको लगता है हम तो समय बेकार कर रहे हैं, बेकार बैठ जाते हैं रोज। हाँ, हम सुने ना सुने, पर आंटी जी तो सुनाई देती हैं, आपको ये पता है ना। तो लेकिन संग संग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हम भी सुनते हैं, जो परिश्रम हम भगवान के प्रति करते हैं, आप हमारे प्रति थोड़ा सा बस अंगूठा लगाने वाली बात है, वो आप करा कीजिए जरूर। तो कितना बढ़िया फल बताया है इसका, कि जन्म मृत्यु का नाश करने वाली ये कथा, और जो निष्काम सकाम भाव से सुनते हैं वो भी अच्छा फल मिलता है, और जो सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति को पाते हैं। अगर कुछ कामना भी है, आपका मनोरथ भी है मन में कि मेरे घर में सुख शांति अन्न धन वैभव खूब आए, प्रभु की भक्ति मिले, तो वो सब सुख संपत्ति घर आवे। हम आरती गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे। क्यों, कैसे आए? कि श्री राम जी का स्मरण करते रहोगे तो सब कुछ आसानी से सहज रूप में मिलता जाएगा। तो
अनेक प्रकारों को सुख पाते हैं और जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। वे जगत देव दुर्लभ सुखों को भोग करके और परम धाम को जाते हैं। इसलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना करती हूँ, जितने भी हिंदू परिवार है हमारे, सनातन धर्म के खास तौर से महिलाएं, स्त्रियां, पुरुष जो भी हैं, बड़े सुनते हैं या छोटे सुनते हैं, घर में मानस की चर्चा हमेशा गाते रहें, सुनाते रहें या सुनवाते रहें किसी से के द्वारा, विद्वान के द्वारा। ठीक है? क्यों कहते हैं कितना बढ़िया है, जो सकाम भाव से भी सुनते हैं, यानी कुछ मनोकामना भी आपका हृदय में निष्काम भाव से सुनो तो फिर तो कोई बात नहीं, जय जय, लेकिन सकाम भाव से वे सुनते हैं और जो गाते हैं अनेकों प्रकार के सुख संपत्ति को पाते हैं। इसलिए हे खगपति, हे गरुण जी सिमाली बता रहे हैं, जिसे भगत जो है आजकल के कलयुग के कुछ पढ़ रहे हैं, इसी बहाने पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, फल मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलता तो आनंद तो मिलता ही मिलता है हाथ के हाथ। आपको मिलता है शायद, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, अकेले में अपना गाती रहती, गुनगुनाती रहती, सब मैं आपको भी सुना देती हूँ, है ना। तो कहते हैं इसलिए जो जीवन मुक्त, ये तो आपके घरेलू की बात होगी कि सकाम भावना से आपने सुना कि प्रभु मेरा ऐसा हो जाए, प्रभु मुझे ये ऐसा हो जाए, इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो जीवन मुक्त हैं, विरक्त हैं और विषय सुनते हैं, क्रमशः जीवन मुक्त सुनते हैं उनको क्या मिलता है, और विषयी लोग मिलते हैं उनको क्या मिलता है, ये सबका सुनो। और विरक्ति लोग जो सुनते हैं उनको क्या मिलता है, तो वो क्या मिलते हैं, जीवन मुक्त को भक्ति मिलती है, विरक्त लोगों को मुक्ति मिलती है, और जो विषयी लोग हैं वो नित्य नई संपत्ति को प्राप्त करते हैं। यानी कुछ कुछ मिलता जरूर है। आप आइए तो सही प्रभु के शरण में, आप कुछ परिश्रम कीजिए तो सही, मानस का पाठ करिए तो सही, भगवान बहुत कुछ अनचाहे बिन मांगे इतना देता है जिसकी हमारी औकात भी नहीं है, वो प्रभु भगवान देता है। आगे कहते हैं तो, और ये कथा क्या करती है, ये वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। ये सब अब काकभूषण जी कह सुना रहे हैं गरुण जी को। ये कथा जो है, क्योंकि आज ये कथा जो बैठ गए सिंहासन पे, एक तरह से कथा का विराम हो गया है, फिर आगे जिज्ञासा है, इसमें बहुत सत्संग मिलेगा आगे हमें उत्तरकांड में। तो ये कथा जो है, राम कथा, वैराग्य, विवेक, भक्ति को दृढ़ करने वाली है, और मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। जो मोह में फंस रहा है ना, उसमें उसको नाव में बिठा के पार कर देती है, सबकी ममता त्याग बटोरी, सबकी इच्छा पूरी करके वो मेरे को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे अंदर ममता सारी बांध देता है। अवधपुरी में नित्य नए अब तो मंगल महोत्सव हो रहे हैं। राम जी राजा बन गए, हमारे राम राजा बन गए ना अब तो रोज नए ढोल बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं घर घर में, और खूब हर्षित हो रहे हैं लोग। अगर 14 वर्षों बाद आज प्रभु राम का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, नित्य नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित है। एक वर्ग उच्च वर्ग नहीं, नीचे से नीच जाति का भी, और ऊंचे से धनी से निर्धन भी, गरीब भी, सब आनंद ले रहे हैं। अयोध्या पति की जय, अयोध्या धाम की जय। और नित्य नई प्रीति बढ़ रही है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में, जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी प्रजा की भी और सारे जो लोग आस पास हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति हो रही है प्रभु के चरणों में। हरि बोल, जय सिया राम। और भिक्षुकों के लिए तो बहुत प्रकार, भिक्षुक जो भीख मांगते थे, वो तो बेचारे क्या क्या मिल रहा है उनको रोज आने में, बिना मांगे धन संपत्ति वैभव, बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण उनको पहनाए जाते हैं जब भी कोई घर में दरवाजे पे आता है। और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए हैं कि तृप्त हो गए, बिल्कुल उसको मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, घर संपत्ति भर दी है भगवान की कृपा से, राजा राम की कृपा से। और सब जब जो कुछ मिलता है, जैसे हमें भक्ति मिल जाए, कितना आनंदित हो जाने। तो कहते हैं इस प्रकार बानर सभी ब्रह्मानंद में मग्न। देखो प्रभु के दरबार में कितना आनंद ही आनंद, बानर लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं, ब्रह्मानंद जैसा सुख मिल रहा है, बड़े मस्त, उनका जाने को मन ही नहीं कर रहा, समय कहाँ चला गया है ये भी नहीं पता, हम कहाँ पर हैं और कितना समय निकल गया है। प्रभु के चरणों में सबका इतना प्रेम है। जो विभीषण वो जो आए हुए थे सब, नल नील अंगद इत्यादि हनुमान जी, उनके दिन चले गए कितने, उनको जाने नहीं गए कितने दिन, गिनती नहीं गिनी, कैलेंडर नहीं देखा उन्होंने, और बातों बातों में 6 महीने बीत गए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 6 माह बीत जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता। अब क्या रहे, अब राम जी कह रहे हैं तो बहुत दिन हो गए, अब इनको जाना चाहिए, अपना अपना राज्य गद्दी में बैठे हुए हैं, कोई विभीषण भी है,
अंगद भी है, अपने राज गद्दी को देखना चाहिए। ये तो मेरे प्रेम से यहाँ पे जा ही नहीं रहा, मुझे कहना पड़ेगा, है ना। तो बिसरे ग्रह सपनों सुदिनाई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर सिर नाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उजारे। तुम अटकीन मोर सेवकाई, मुख पर कह कही विधि करऊं बढ़ाई। मुख पर कही विधि करऊं बढ़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देही, देह गेह परिवार स्नेही। अपने मित्रों से कहते हैं विभीषण आदि से, देखो वो तो आनंद में अपना घर ही भूल गए थे कि हम जागृत की तो बात क्या, उन्हें सपने में भी घर की सुध नहीं आ रही थी कि हमारे घर में भी हम छोड़ के आए घर परिवार पत्नी बच्चों को, याद नहीं आ रही थी। कैसे याद नहीं आ रही थी? जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी याद नहीं आती कि मैं इससे बदला लूंगा। संत लोग कौन है? संत क्षमा कर देते, क्षमाशील होते हैं। तब रघुनाथ जी ने एक दिन सब सखाओं को बुलाया जो उनके संग पुष्पक विमान में चढ़ के आए थे, और सबने आकर आदर से सिर नवाया। हाँ महाराज जी कहिए क्या आज्ञा है। तो बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया। भक्तों को सुख देने वाले कोमल कोमल वचन कहे। क्या बोले श्री राम जी? तुम लोगों ने भैया मेरी बड़ी सेवा करी है, मुंह पर तुम्हारी क्या बड़ाई करूं। जो आपने किया वो तो मुझे पता ही है ना, हमें कहने की जरूरत नहीं होती। हमने प्रभु तुम्हारे लिए करा, हमने क्या करा? हम तो कुछ नहीं, वो ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो उल्टा कह रहे हैं भगवान जी, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा करी है, मुख पर तुम्हारी कैसी प्रशंसा करूं। और मेरे हित के लिए तुमने अपने घर बार को भुला दिया, सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इसीलिए हे मेरे भाई लोगों, मुझे तुम पर बहुत ही प्रेम है, बहुत ही प्रीत है, प्रिय लग रहे हो तुम मुझे। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना घर, शरीर, कुटुंब और मित्र, और क्या क्या छोड़ा तुमने मेरा, ये सभी मुझे प्रिय हैं। मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी, ये तुम, मित्र, सब कुछ, घर, कुटुंब, ये मुझे सभी प्रिय हैं। कैसे प्रिय हैं? सर्वमम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर ये बाना। सबके प्रिय सेवक ये नीति, मोरे अधिक दासी पर प्रीति। अब घर जाओ सखा सब, भजऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करऊं अति प्रेम। देखो जो मेरे छोटे भाई है, सीता है, मेरा परिवार है, कुटुंब है, जो आपने देखा जिससे मिलवाया, मेरे सब प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सच बताऊं मेरे हृदय की बात, कि वो सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान मुझे प्रिय नहीं है। क्यों? तुम मेरे सेवक के समान तुमने मेरा आदर किया है। आप खुद देख लीजिए, घर में एक दिन सेवक ना आया, सेविका ना आया आपके यहाँ, आप परेशान हो जाती, फोन लगा लगा पूछते हो भाई तुम्हारे घर वो आ गई, काम करने वाले आ गया, आ गई, और नहीं आती कितने परेशान होते हो। बोले तुम्हें जितना प्रेम अपने घर वालों से भी नहीं करता, उतना मैं अपने सेवकों से करता हूँ। इसलिए सेवक बनिए, प्रभु के लिए कुछ सेवा कीजिए। चाहे उन्हें रोज कीर्तन सुनाइए, चाहे उनको मानस सुनाइए, चाहे उनको गीता सुनाइए, उनका स्मरण कीजिए, माला जपिए। बहुत आवश्यक है एक भक्त के लिए कुछ ना कुछ प्रभु का नियम का एक नित्य नियम बना ले जीवन में। ये बताते हैं मानस में। कहते तुम्हारे समान मेरे को कोई प्रिय नहीं था। घर में कितने लोग प्रिय हैं मेरे, मैं झूठ नहीं कहता। कहीं तुम सोचो मैं मुंह देखी कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, सभी को मतलब मेरे को भी, राम को भी और आप लोगों को भी। आपके एक दिन सेवक ना आए, सेविका ना आए तो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। आज छुट्टी हो गई, सारा काम खुद करना पड़ेगा, अब कैसे करें, है ना भाई। या तो अपने करों को सेवक बना लो, हाथों को, अपने हाथ पैर से खुद स्वयं काम करना सीखो, अपना हाथ जगन्नाथ। या फिर सेवकों के अगर अधीन रहना है तो सेवकों से हमें अपने से भी ज्यादा प्यार हो ही जाता है। इसलिए सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नियम है, नीति है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु कहते हैं नियम है ये तो। पर मेरा तो, और ये सभी करते हैं अपने दास सेवकों से प्रेम, पर मेरा तो दास से विशेष प्रेम है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं जितने भक्त हुए बड़े, तुलसीदास, राजेंद्र दास हैं, सीता, मतलब अपना दास लगाते हैं अपने नाम के आगे, प्रभु के आगे अपना जो नाम बनाते हैं
वो दास बन के उनसे प्रीति करते हैं तो प्रभु की अद्भुत कृपा उनको मिलती है। हे सखागण, अब सब लोग तुम घर जाओ, देखो 6 महीने हो गए, अपना अपना परिवार देखो, और वहां दृढ़ नियम से मुझको भजते रहना दूर रहकर। यानी हम सबको भी कह रहे हैं, तुम मेरे पास रोज अयोध्या नहीं आ सकते, रोज वृंदावन नहीं जा सकते, पर दृढ़ नियम से मेरे को भजते रहो। मेरा दृढ़ नियम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सदा सर्वव्यापक समझो। ये मत समझो मैं वहीं पर हूँ, अयोध्या में ही हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ, मैं सब जगह हूँ, मैं घट घट में हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ और सबका हित करने वाला हूँ। और ये जानकर मेरे को सदा प्रेम करना, मेरे से सदा प्रेम रखना। देखो कितना सुंदर गीता ज्ञान दिया भगवान ने प्रभु अपने भक्तों को, हम सब के लिए। तो आज यहीं पर हम विश्राम करते हैं। प्रभु की ये सुंदर वाणी को अपने मन वचन कर्म से अपने जीवन में उतार कर यही सोचे, प्रभु किसी न किसी प्रकार की हम प्रभु के जब तक जीवित है शरीर कोई ना कोई सेवा करते रहें प्रभु की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम इत्ते प्रकट होए मैं जाना। आइए ये विश्राम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कल हम सबको भगवान श्री राम विदा करेंगे, तो कल हम विदाई लेंगे सब अपने ये दोस्त मित्र जो हैं जामवंत अंगद आदि। तो कल की बहुत भावपूर्ण विदाई होगी, अगले कथा में हम सुनते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।